अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरआन बेसिक्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल मखारिज यानी अलिफ से लेकर या तक तमाम हरूफ के मखारिज को आसान और जामे अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। हम उन तमाम 12 असबाब का खुलासा भी पेश करेंगे जो हमने पहले पढ़े हैं। अगर आप तजवीद को बेहतर बनाना चाहते हैं या कुरान की तिलावत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले 12 असबाब का खुलासा। अभी तक जो हमने 12 सबक पढ़े हैं उन सब का खुलासा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं तजवीद क्या है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। तजवीद कहते किसे हैं यानी तजवीद की क्या माने हैं। तजवीद अरबी के लफ्ज़ जव्वदा से निकला है। जव्वदा का मतलब है किसी भी चीज़ को निखारना या खूबसूरत बनाना। तजवीद के लग़वी माने हैं सुथरा करना, जुदा करना और उम्दा करना। इस्तिलाह में तजवीद का मतलब हरूफ की सिफ़ात लाजिमा और आर्जिया से अदा करना है। तजवीद एक ऐसा हुनर है जिस हुनर से हम कुरान पाक पढ़ते हुए बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी गलती से बच जाते हैं। तजवीद एक ऐसा रास्ता है जिसके क़वानीन पढ़ने और समझने से इंसान को पता लग जाता है कि गलती क्या है। अगर हम तजवीद को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमने क्या गलती की है, यानी किस लफ्ज़ के अंदर हमने कौन सी गलती। तजवीद की बुनियाद। तजवीद की जो बुनियाद है वो हरूफ तहज्जी है। अलिफ से या तक जो हरूफ है उन्हें हरूफ तहज्जी कहते हैं और हरूफुल हिज्जा भी कहते हैं। हरूफ तहज्जी में 29 हरूफ है, यानी अलिफ से या तक जो हरूफ है वो 29 हरूफ है। हरूफ तहज्जी में मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ 7 है और बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ 19 है और कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ 3 है। यानी ये जो 29 हरूफ है इन्हें 3 हिस्सों में बांट लिया गया है। 7 हरूफ हमेशा पुर पढ़े जाते हैं यानी मोटी आवाज़ में पढ़े जाते हैं। ख, सौद, तौद, तौ, ज़, गैन, क़ाफ। और हमेशा बारीक पढ़े जाने वाले जो 19 हरूफ है वो ये हैं बा, ता, सा, जीम, हा, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, ऐन, फ़ा, काफ, मीम, नून, वाव, हा, ऐन, या। और कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ वो 3 हरूफ है अलिफ, लाम और रा। आज हम इन 29 हरूफ के मखारिज को अलिफ से लेकर या तक समझेंगे कि इन हरूफ के मखारिज क्या है। हरूफ तहज्जी के मखारिज। आज हम अलिफ से या तक तमाम मखारिज को समझेंगे जो अभी तक हमने पढ़े थे। सबसे पहले ज़बान से अदा होने वाले हरूफ हरूफ लिसानिया कहलाते हैं जो कि 18 है। ज़बान की नोक का किनारा। जो ज़बान है उसकी नोक का किनारा सनाया उलिया के 7 वाले दांतों पर लगे तो ये 3 हर्फ अदा होते हैं लाम, नून और रा। सबसे पहला जो हर्फ है वो है लाम। लाम हर्फ लाम ज़बान का किनारा ज़्यादातर ऊपर की तरफ हरकत करता है और ज़बान के सामने वाला हिस्सा दांतों की जड़ों को छूता है। ये देखिए ये ज़बान है और ज़बान का किनारा जब सामने वाले दांतों की जड़ों पर लगे तो ये हर्फ अदा होता है लाम। लाम। दूसरा हर्फ नून। नून हर्फ नून ज़बान का किनारा कुछ नरम अंदाज में ऊपर की जड़ों से मिलता है और नाक से आवाज़ निकलती है। ये देखिए ज़बान है और ज़बान का किनारा जब सामने वाले दांतों की जड़ों को हल्का सा लगता है तो ये हर्फ अदा होता है नून। नून। तीसरा हर्फ रा। रा हर्फ रा ज़बान का किनारा जड़ों से हल्का सा टकराता है जिससे एक हल्की सी लग्जिश पैदा होती है। देखिए ज़बान का किनारा जब सामने वाले दांतों की जड़ों से हल्का सा टकराता है तो रा अदा होता है। यहाँ से रा। रा। अभी हम ज़बान के मखारिज पढ़ रहे हैं। जब ज़बान की जड़ तालु के नरम हिस्से से लगे तो क़ाफ अदा होता है यानी बड़ा क़ाफ अदा होता है। जब ज़बान की जड़ तालु के सख्त हिस्से से लगे तो काफ अदा होता है यानी छोटा काफ अदा होता है। काफ का मखरज देखिए ज़बान की जड़
जब सामने वाले यहाँ पर नरम हिस्से को लगे तो क़ाफ अदा होता है, यानी बड़ा क़ाफ अदा होता है। और ज़बान की जड़ जब सख्त तालु को लगे तो काफ यानी छोटा काफ अदा होता है। इनमें हल्का सा फ़र्क है। क़ाफ, काफ, ये वाला क़ाफ पूरी है और ये वाला काफ बारीक है। क़ाफ, काफ। ज़बान का दरमियान ऊपर के तालु के दरमियान से लगे तो ये 3 हर्फ अदा होते हैं, जीम, शीन और या। हरूफ शजरिया का तारुफ। हरूफ शजरिया वो हरूफ जो ज़बान के दरमियान से अदा होते हैं। इनमें 3 हरूफ शामिल हैं, जीम, शीन और या। जीम, शीन और या। जब हम इन हरूफ को अदा करते हैं तो ज़बान के दरमियान का हिस्सा ऊपर के सख्त हिस्से से मिलता है। ये मखारिज का ख़ास हिस्सा है जिससे इन हरूफ की सही आवाज़ पैदा होती है। जीम, शीन और या। ज़बान का बीच, यहाँ पर देखिए ज़बान का दरमियान जब सख्त तालु से लगे तो ये हर्फ अदा होंगे, जीम, शीन और या। ये हरूफ शजरिया के। ज़बान का दरमियानी किनारा जब ऊपर की दाढ़ों से लगे तो दौद अदा होता है, दौद, दौद। हर्फ दौद, ये हर्फ हाफिया कहलाता है। इसका मखरज है हर्फ दाद की दुरुस्त अदायगी के लिए ज़बान के बाएं या दोनों किनारे को ऊपर की दाढ़ों के मसूड़ों के साथ हल्का सा मिलाए और आवाज़ को इस तरह से खारिज करे कि वो मखसूस दौद की आवाज़ बने। ये देखिए ज़बान का किनारा दायां या बायां किनारा जब ऊपर वाली दाढ़ों के मसूड़ों से लगे तो ये हर्फ अदा होगा, दौद, दौद। यहाँ से इन दाढ़ों के मसूड़ों से लगाए, दौद, दौद। ज़बान की नोक सनाया उलिया की जड़ से लगे तो ये 3 हर्फ अदा होंगे, ता, दाल और तो। जब भी ज़बान की नोक सनाया उलिया की जड़ से लगेगी तो ये 3 हर्फ अदा होंगे, ता, दाल और तो। ये हरूफ हरूफ नतइया कहलाते हैं। सबसे पहले जब ज़बान की नोक ऊपर वाले सामने के 2 दांत यानी सनाया उलिया की जड़ पर लगे तो 3 हरूफ अदा होंगे, ता, दाल और तो। ये देखिए ज़बान और ज़बान की नोक जब सामने वाले यानी सनाया उलिया की जड़ों पर लगे तो ये 3 हर्फ अदा होंगे, ता, दाल और तो। ज़बान की नोक सनाया उलिया के सिरे से लगे तो ये 3 हर्फ अदा होंगे, सा, जाल और दो, सा, जाल और दो। ज़बान की नोक जब ऊपर वाले 2 दांतों के किनारे पर लगे तो उससे सा, जाल और दो हरूफ अदा होते हैं। ये देखिए ज़बान और ज़बान की नोक जब सनाया उलिया के किनारे पर लगे तो 3 हर्फ अदा होंगे, सा, जाल और दो। ज़बान की नोक नीचे सामने के दांतों पर लगे, जब ज़बान की नोक नीचे सामने के दांतों पर लगे तो 3 हर्फ अदा होंगे, ज़ा, सीन और सौद। हरूफ सफ़रिया, ये 3 हरूफ हरूफ सफ़रिया कहलाते हैं, ज़ा, सीन और सौद। हरूफ सफ़रिया 3 हैं, ज़ा, सीन और स्वाद। ये हरूफ उस वक्त अदा होते हैं जब ज़बान की नोक नीचे वाले दांतों के किनारे को छूती है और आवाज़ दांतों से निकलती है। ये देखिए ज़बान की नोक जब नीचे वाले दांतों के किनारे को लगे तो ये हर्फ अदा होंगे, ज़ा, सीन और स्वाद। होठों से अदा होने वाले हरूफ हरूफ शफविया कहलाती हैं। 4 हरूफ जब दोनों होठ आपस में मिले तो बा और मीम अदा होते हैं। जब सनाया उलिया का किनारा नीचे वाले होठों से लगे तो फ़ा अदा होता है। दोनों होठों को गोल करने से वाव अदा होती है। हरूफ शफविया के मखरज को समझने के लिए हमें जानना होगा कि हरूफ होठों से अदा किए जाते हैं। जैसे बा दोनों होठों के बंद होने से अदा होता है। इसी तरह मीम दोनों होठों के साथ नाक से हवा निकलती है। इसका मखरज बहुत ही आसान है। इसका मखरज ये हुआ जब आप ऊपर वाला होठ नीचे वाले होठ को आपस में मिलाएंगे तो बा और मीम की आवाज़ निकलेगी। देखिए ऊपर वाला होठ जब नीचे वाले होठ में मिलेगा तो बा और मीम अदा होंगे, बा, मीम। तीसरा हर्फ है फ़ा। फ़ा तब अदा होता है जब आपके ऊपर के सामने वाले दांत जिन्हें सनाया उलिया कहा जाता है उनका किनारा जब नीचे वाले होठ के दरमियान में लगता है तो फ़ा अदा होता है। ये देखिए
سامنے والے دانت جنہیں ہم ثنایا علیہ کہتے ہیں، ان کا کنارہ جب ہونٹ کے درمیان میں لگے تو یہ حرف ادا ہوگا، فا فا۔ چوتھا حرف ہے واو۔ واو کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کو گول کیا جائے گا۔ جب ہم واو کو ادا کریں گے تو ہونٹ کو ایسے گول کریں گے، واو واو۔ اس کا مخرج بھی بہت ہی آسان ہے، اس کا مخرج یہ بنے گا کہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ایک حرف ادا ہوتا ہے، وہ ہے واو واو۔ کچھ لوگ واو کو ایسے ادا کرتے ہیں کہ اوپر کے دانت نیچے والے ہونٹ پر لگاتے ہیں اور واو کو ادا کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے دانتوں کو نیچے والے ہونٹ پر لگائیں گے اور واو کو ادا کریں گے تو یہ غلط ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، صرف اتنا، واو واو۔ واو کے لیے ہونٹوں کو زیادہ گول کرنے سے بھی پرہیز کرے، زیادہ گول بھی نہ کرے، نہیں تو صحیح نہیں ہوگا۔ سے ادا ہونے والے حروف 6 ہے جو حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہونے والے حروف 2 ہے، ہمزہ، ہا، جنہیں اقصائے حلق کہتے ہیں۔ گلے کے درمیان سے ادا ہونے والے حروف 2 ہے، عین، ہا، جسے وسط حلق کہا جاتا ہے۔ گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہونے والے حروف 2 ہے، غین اور خا، جسے ادنائے حلق کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے گلے کا اوپر والا حصہ، اسے ادنائے حلق کہتے ہیں، یہاں سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، غین خا، غین خا۔ حلق کا بیچ والا حصہ، اسے وسط حلق کہتے ہیں، یہاں سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، عین ہا، عین ہا۔ اسے گلے کا بیچ بھی کہتے ہیں اور وسط حلق بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے گلے کا نیچے والا حصہ، اسے اقصائے حلق کہتے ہیں، یہاں سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، ہمزہ ہا، ہمزہ ہا۔ ادنائے حلق، حلق کا اوپر والا حصہ، وسط حلق، حلق کا بیچ والا حصہ، درمیانی حصہ حلق کا درمیان بھی کہتے ہیں۔ اقصائے حلق، اسے اقصائے حلق کہتے ہیں، حلق کا نیچے والا حصہ جو سینے کی طرف سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے الف سے یا تک تمام حروف کے مخارج کو تفصیل سے سمجھا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ آخر میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔